नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वीडियो ऑनर पे। आज की इसमें आपको बताने वाला हूं एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि मैं सेशन की मैं बात करूं तो इसमें जो है 22-26 सेशन के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, 23-27 के भी और 24-28 के भी। यानी कि इसमें ईएक्स स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिलअप ऑनलाइन, है ना। और यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा हुआ कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 फॉर्म फिलअप स्टार्ट एसकेएमयू दुमका का, है ना। तो एसकेएमयू दुमका में यूजी सेमेस्टर 1 का जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। ईएक्स स्टूडेंट यानी कि प्रमोटेड स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट में आप सेमेस्टर 1 में यदि आप फेल थे तो आप लोगों के लिए फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैं आपको लाइव जो है फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा इस तरह से। और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ जरूरी जानकारी भी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे लिंक भी एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी सारे स्टूडेंट था इस सेशन का सेमेस्टर 1 का, देखिए 25-29 हो गया, 24-28 हो गया, 23-27 हो गया या फिर 22-23 हो गया। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो है लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। आगे मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पर सेमेस्टर 2 लिखा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 लिखा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा। तो इसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट्स में लगेगा यूजी सेमेस्टर 1 या 2 का कोई भी सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। कोई भी सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, सिर्फ डिटेल लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूजी सेमेस्टर 2 का डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि कोई भी सेमेस्टर का, चाहे सेमेस्टर 1 हो या फिर 2 हो, दोनों में से कोई भी सेमेस्टर का डेट ऑफ एडमिशन चाहिए। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद क्या है कि एबीसी आईडी कार्ड या फिर अपार आईडी कार्ड लगेगा। दोनों एक ही होता है, एबीसी आईडी कार्ड और अपार आईडी कार्ड दोनों एक ही है, ये कंपलसरी है देना, ठीक है। उसके बाद देखिए एड्रेस लगेगा आपका, जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ रहता है, तो आपको आधार कार्ड देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि यूजर नेम, जो कि आपका एसकेएमयू का यूजर नेम लगेगा और एसकेएमयू का पासवर्ड लगेगा वेबसाइट का, ठीक है। तो इतना ही सारा जो है डिटेल चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर ये आप हमसे करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। मैं आपको अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करके जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फॉर्मेट है जो कि मैंने बनाया था खुद, तो ये यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये आप भरवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जो है संपर्क वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा खुद का नंबर है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, देखिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है एसकेएमयू का। तो चलिए कोई उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर चुका हूँ। कोई भी गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सर्च पर। जैसे कि यहाँ पे सर्च पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखना है आपको एसकेएमयू। क्या लिखना है, एसकेएमयू। देखिए लाइव आप लोग देखिए, मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। जैसे आप एसकेएमयू लिखोगे उसके बाद नीचे आना है, नीचे आओगे यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा, और लोड होने के बाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसको डेस्कटॉप साइट पर ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पर ऑन करने के लिए आपको 3 लाइन जो है देखने को मिल जाएगा। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, यानी कि कंप्यूटर जैसा आइकन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसको ऑफ है, इसको ऑन कर लेना। कहीं कहीं पर यहाँ पे बॉक्स बना रहा था जिसको टिक नहीं रहता था, आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑन कर दिया हूँ इसको। चलिए ऑन हो गया। अब फिर से नीचे आना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन का। इस बटन पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एग्जाम फॉर्म, देखिए लिखा हुआ आ गया। इसी के बटन पे आपको क्या करना है, इस बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे ये कुछ इस प्रकार से जो लोड होगा। लोड होने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ आपका यूजर नेम लगेगा जो कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, अगर बोल गए हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उस वीडियो को देखिए और अपना यूजर नेम और पासवर्ड आसानी से पता कर सकते हो। पता करने के बाद आपको यूजर नेम यहाँ पर डाल लेना, अपना पासवर्ड को यहाँ डालना है, लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हमको याद है, मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ। आपको याद नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देख करके आप देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका यूजर नेम पासवर्ड। उसके बाद डिटेल को फिल करके लॉगिन कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप जैसे डिटेल को डालोगे यहाँ पर जो है आपका फोटो दिख जाएगा, इस जगह नीचे में आपको साइन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे में आपका क्या है, साइन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका यूजर नेम दिखेगा, यहाँ पर आपका पासवर्ड दिखेगा, ये सॉरी यहाँ पर यूजर नेम दिखेगा और यहाँ पर आपका फुल नाम दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट का कुछ डिजिट मोबाइल नंबर दिखेगा आपका, और यहाँ पर क्लियर लिखा है कि इंट्रोडक्शन प्लीज वेरीफाई योर डिटेल। यहाँ पर लिखा हुआ कि ये जो डिटेल दिख रहा है ये आपका है। तो आपको क्या करना है, इसको नीचे कर आपको आना है, ऐसे करके नीचे आप आओगे तो यहाँ पर देखिए आपका ईमेल आईडी भी दिख जाता है।
तो यहाँ पर आपको एक टिक करने का एक बॉक्स मिल जाएगा, इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना। मैं किसी का डिटेल नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर टिक कर लेना बॉक्स को, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एग्जाम फॉर्म का, रेड कलर का, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम फॉर्म। इस बटन पर क्या करना, आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस वगैरह जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर कि यहाँ पे अब जो है यूजी सेमेस्टर 1 का 25-29 का भी सेशन का स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकता है, 24-28 का भी और 23-27 का भी, 22-24 का। तो तीनों ही सेशंस का जो है स्टूडेंट्स जो अब अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बटन पर आपको क्लिक कर देना। चलिए तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस बटन पर, देख सकते हो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने का, यहाँ पे कोर्स का। तो सिलेक्ट कोर्स पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करोगे यहाँ पर यूजी एन ईपी आपको देखने को मिलेगा, तो इस बटन पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ यूजी एन ईपी। जैसे आप करोगे उसके बाद स्ट्रीम आता है सिलेक्ट करने का, स्ट्रीम, सिलेक्ट स्ट्रीम। तो इस बटन पर क्लिक करना और स्ट्रीम आपको सिलेक्ट कर लेना। ये आपको कहाँ पता चलेगा, तो आपका एडमिट कार्ड में भी पता चल जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप में भी पता चल जाएगा, तो आप किसी में भी देख सकते हो, या फिर आपका मार्कशीट वगैरह में भी पता चल जाएगा। तो किसी में भी आप देख सकते हो आपका लिखा हुआ कि आपका स्ट्रीम क्या है। तो जैसे मैं अपना फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस से मेरे खुद का, तो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो चलिए उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेमेस्टर लिखा हुआ है, सिलेक्ट सेमेस्टर ईयर है ना, तो यहाँ पर क्लिक करना और आपको सेमेस्टर 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं आपको 1 का प्रोसेस बताता हूँ, 1 ही ना क्लिक करोगे आप। तो यहाँ पर क्लिक कर देना। चलिए 1 के साइड में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद आ जाता है कि स्टूडेंट टाइप। यहाँ पर स्टूडेंट टाइप में आपको क्या करना है कि अगर यदि आपका सेशन 2022 है, 26 है, 23-27 है या फिर 24-28 है, तो आपको EX स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करना है। और अगर आपका सेशन 25 से 29 है तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मेरा सेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए मेरा सेशन है 24-28, तो मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर जो है अब आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो EX स्टूडेंट में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कि फॉर्म नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ भी आपको डाल देना, चाहे आप फॉर्म नंबर डालना चाहे तो फॉर्म नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, दोनों में से कोई एक आपको डालना है। उसके बाद सर्च के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो है देखने को मिल जाएगा, या फिर आपका एडमिट कार्ड में भी जो है देखने को मिल जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। SKMU का ये फॉर्म नंबर जो आप एडमिशन में अप्लाई किए थे वो आपको जो देखने को मिल जाएगा उसी में। तो ये डिटेल डालने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना। चलिए मैं डिटेल को डाल के सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो मैं अपने डिटेल को फिल कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको डिटेल नहीं दिखा सकता, मैं ब्लर कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर जो आपको एक इंटरफेस जो है देखने को मिला है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर यदि आप ST SC यानी कि अगर यदि आप SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं या फिर BC1 में आते हैं, तो आपका पैसा जो है 335 रुपया कटेगा। लेकिन आपको जो है इसके साथ जो है जब आप इसको फॉर्म फिलअप कर लोगे, इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको आपके कॉलेज की एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जमा देना है। लेकिन इसके साथ आपको जाति प्रमाण पत्र देना है, वही ये रेड कलर का आपको दिखा रहा है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कट कर देता हूँ, हट गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये साइड में देखोगे तो स्टूडेंट का फोटो दिखेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम रहेगा जो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। पिताजी का नाम रहेगा या फिर फादर्स नेम, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका, ये आपका यदि गलत है तो ये भी हमको लगता है चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज हो जाता है शायद, है ना। सॉरी, ये डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी जो दिखता है वही रहेगा, आपका ऑटोमेटिक रहेगा, ये सारा चीज़ डिटेल भरा हुआ। मदर्स नाम भी आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ ये सब में आपका कुछ भी डिटेल आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये आपका पहले से भरा हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नीचे देखोगे आपका जेंडर जो है लिखा हुआ है, जेंडर यहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप लड़का है या लड़की है। तो चलिए मैं जेंडर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको जो है 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप लड़का है तो मेल कीजिए, लड़की है तो फीमेल कीजिए, और थर्ड जेंडर है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए तो ये लड़का है तो मैं लड़का पे मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेल के सीधे यहाँ पे बॉक्स है। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ उसके बाद देखिए नीचे में आता हूँ स्वाइप करके, तो यहाँ पर जो है अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो। कास्ट वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते हो, कैटेगरी कास्ट कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो अगर आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहें तो कर सकते हो। मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन। तो ये दोनों में से कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए
तो देखिए नीचे आप देखोगे उसके बाद यहाँ पे सेशन वगैरह पहले से भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डेट ऑफ एडमिशन, इसको आपको भरना होगा। तो डेट ऑफ एडमिशन आप कोई भी सेमेस्टर का भर सकते हो, सेमेस्टर 1 या 2 का, कोई भी सेमेस्टर का। तो मैं चलिए डेट ऑफ एडमिशन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए कीबोर्ड आ गया और यहाँ पर जो है मैं इसको डाल लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ जो कि मेरा जो भी डिटेल था, चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं डिटेल को डाल चुका हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कीबोर्ड में इस तरह से आ जाता है और यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट करना होता है इस जगह, ये बॉक्स जैसा नहीं दिया हूँ जिसका आंसर पे नहीं आया। चलिए अब देखिए आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कैलेंडर पे मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देखोगे डेट ऑफ एडमिशन भरना होता है। तो मैं डेट ऑफ एडमिशन को भी मैं भर चुका हूँ। जो आपका डेट ऑफ एडमिशन है वो आपको भर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या, नीचे आना है। नीचे आप जैसे ही आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ABC ID। तो यहाँ पर आपको ABC ID कार्ड का नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना, यानी कि अपर ID कार्ड जिसको बोलते हैं, अपर ID कार्ड नंबर या फिर ABC ID कार्ड नंबर, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर आपको वो डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है। आपको क्या करना है, अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस कैसे भरोगे, यहाँ पर आपको लिखना है अपना विलेज का नाम, VILLAGE ऐसे करके लिख लेना है, फिर डैश दे देना है, अपना गांव का नाम लिख देना है, फिर ऐसे कोमा दे देना है ना। तो इस तरह से देने के बाद फिर आपको पोस्ट थाना ऐसे करके 3-4 तो लिख देना है ऐसे ही। उसके बाद अपना आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे लिख देना है। बाकी ये सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका जब आप रहते हैं वर्तमान स्थिति में, अभी वर्तमान एड्रेस में, और आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपका पहले घर था, दोनों एक ही जगह है। जहाँ पे आप रह रहे हैं अभी और जहाँ पहले रहते थे दोनों एक ही है। तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक आपका डिटेल फिल हो जाएगा। चलिए मैं फिर डिटेल को फिल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डिटेल वगैरह सारी चीज़ मैं फिल कर चुका हूँ। अब मैं एड्रेस को यहाँ पर फिल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एड्रेस के बटन पे मैं जैसे टाइप करता हूँ डेस्कटॉप पे, एड्रेस मैंने अपना फिल कर लिया। अब मैं फिर पिन कोड डाल लेता हूँ अपना, है ना। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं पिन कोड डालता हूँ तो यहाँ पर देखोगे पिन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ जाता है सिलेक्ट होकर के। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि यहाँ पे पिन कोड मैंने डाला तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट हुआ था। अब मैं यहाँ पे मेरा दोनों एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। तो जैसे मैं टिक करता हूँ यहाँ पर टिक कर सकते हो, उसका डिटेल फिल होके आ गया। नीचे आप देखोगे यहाँ तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस देखने को मिल जाएगा आपका, यहाँ पे आपका रहेगा हिस्ट्री मेजर पेपर। तो ये सब मैं देखिए पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर है, यहाँ पे शायद ऑप्शन होगा सिलेक्ट करने का। तो देखिए माइनर पेपर वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसी पेपर में की मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी है, तो ये देख लेता हूँ चेंज होता है क्या। तो यहाँ पर भी देखोगे तो ये जितना भी सारा डिटेल फिल है आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। MDC वगैरह भी मैं देख लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट का जो डिटेल है सेमेस्टर 1 में, यहाँ पे देखिए सारा सब्जेक्ट आपका पहले से फिल रहेगा यहाँ पर, लेकिन उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है जिसमें आप फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल वगैरह आपका क्या है कि पहले से फिल हुआ रहेगा। अब देखिए नीचे आपको आना है, डिक्लेरेशन में आपको टिक कर देना है क्योंकि आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका पहले से भरा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, वेरीफाई में प्रोसीड के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे टिक कर दिया। वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से आ जाता है, जिसमें आपका स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, पेमेंट का यानी कि कितना आपका कटेगा वो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और पेमेंट करने का ऑप्शन आता है गो टू पे। यदि आप चेक करना चाहते हो यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पर आप क्लिक करके जो है देख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आता है। देखिए इस तरह से आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके फ़ोन में ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर 3 लाइन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन सबका फ़ोन में ये नहीं दिखेगा क्योंकि सबके फ़ोन में नहीं दिखता है। ये आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे से करोगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू जो है देखने को इस तरह से मिल जाएगा। देखिए मैं आपको तो यहाँ पर प्रीव्यू में आप अपना डिटेल को देख सकते हो PDF में कि आपका डिटेल सारा चीज़ सही है कि नहीं, तो आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। आपके फ़ोन में ये सेव हो जाता है। अब रहा पेमेंट करने का, तो मैं पेमेंट करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। तो देख सकते हो जैसा कि मैंने प्रीव्यू पर क्लिक करके क्या है कि मैंने अपना डिटेल को देख लिया कि मेरा सारा चीज़ सही है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, मैं पेमेंट करूँगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए गो टू पे का एक ऑप्शन आता है, इस बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, पेमेंट कितना कटेगा तो मैंने आपको बता दूँ। अगर आप ST, SC या फिर BC1 कैटेगरी से आते हैं तो आपका कटेगा
₹335 और अगर आप जनरल में हैं, BC2 में है तो 585। देखिए यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यहाँ पर लिखा हो कि सबमिट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये लोड होता है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखोगे आपका ट्रांजैक्शन का टाइमर चलेगा जो कि 15 मिनट का लगभग रहता है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना, नीचे आना है। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो बहुत सारे आपको पेमेंट करने के मेथड आ जाएगा। आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई या फिर आप कोई भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए सबसे बेस्ट क्या है कि यूपीआई है, तो मैं यूपीआई के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यूपीआई के बटन पर तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए पहला तो आप क्यूआर कोड के जरिए जो है पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा जिसमें लगभग 5 मिनट का टाइम देगा। तो उसी में टाइम के अंदर जो आपको पेमेंट करना स्कैनर दे देगा यहाँ पर। दूसरा है कि आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल करके और नीचे आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का एक बटन आ जाएगा मेक पेमेंट का, और यूपीआई आईडी यहाँ पे आपको डालना है अपना। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो वैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मेरा सबसे अच्छा कि क्यूआर कोड पर स्कैन करके पेमेंट करना। तो दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, या तो ये कीजिए या फिर ये, दोनों में से कोई एक। तो मैं क्या करता हूँ, जनरेट क्यूआर कोड पर मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि सबसे अच्छा है स्कैन करके पेमेंट करना, है ना। तो चलिए मैं जनरेट पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो लिखा जनरेट क्यूआर, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जिससे यहाँ पे क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे जनरेट हो जाता है और यहाँ पर टाइमर आपका चलता है 5 मिनट का, जो कि इसी टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ अब मैं। तो देखिए जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो आएगा और आपको बैक कर देगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमको बैक कर दिया है। यहाँ पे आप उस टाइम के अंदर जैसे पेमेंट करते हो आपको क्या करेगा कि आपको डायरेक्ट जो है बैक कर देगा। जैसे आपको बैक कर देगा फिर से आपको सारा चीज़ सेलेक्ट करना है, जैसे कि कोर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, यूजी एनईपी, स्ट्रीम आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपका स्ट्रीम है। उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना, जो भी सेमेस्टर का यानी कि 1 को आपको सेलेक्ट करना है। EXS रेगुलर का मैं बता रहा हूँ तो EXS रेगुलर के बटन पर क्लिक करना है। फॉर्म नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, वो डालने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना। चलिए मैं डाल लेता हूँ। देखिए मैंने डिटेल को डाला, सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए आ जाएगा, पेमेंट शो कर जाएगा। देखिए ध्यान रहे एक चीज़ कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट का ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा और फोन में मेरा सेव हो जाएगा। और इसका प्रिंट आउट निकाल करके यहाँ पे देखिए प्रिंट पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे 3 लाइन मिलेगा। इस 3 लाइन पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 लाइन पर क्लिक करोगे सेव एज PDF आ गया और ये मेरी फ़ोन में जो सेव हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये मेरे फ़ोन में सेव हो गया। अब मैं इसको देखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो है दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए लाइव देखिए आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म फिलअप मेरा हो चुका है कंप्लीट प्रोसेस के साथ, जो कि मैं डिटेल है जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, है ना। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और पैसा की मैंने आपको बता ही दिया कि अगर यदि आप SC हैं, ST हैं या फिर BC1 है ना, तो आपका 335 कटेगा। और अगर आप जनरल हैं, है ना, या फिर BC2 है तो आपका 585 रुपया लगेगा इसमें फॉर्म फिलअप में। और ध्यान रखने वाली बात मैं आपको बता दूं, अगर एक ही मोबाइल से आपको पेमेंट कभी नहीं करना, एक मोबाइल से ऑनलाइन करना है, दूसरे से पेमेंट करना है। उसके बाद और अगर आपका किसी भी कारणवश से पैसा कट जाता है और पेमेंट शो नहीं होता है ना, किसी किसी का होता है बहुत सारा का एक ही मोबाइल से करने पर, तो उस तरह कंडीशन में आपको क्या करना है, 24 से देखिए ध्यान से देखिए 24 से 48 घंटा आपको इंतजार करना है। उसके बाद देखोगे आपको वहाँ पे पेमेंट शो कर जाएगा। अगर फिर भी पेमेंट शो नहीं करता 24 से 48 घंटा बाद, तो क्या है कि आपको दोबारा पेमेंट करना है, जो कि आपका पहले जो पैसा कटा था वो 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। जिस अकाउंट में पैसा कटा था जिस अकाउंट से, उसी अकाउंट में 7 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। और रहा बात आपको दोबारा पेमेंट करना 24 से 48 घंटे के बाद ही, तुरंत पेमेंट नहीं करना, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो पैसा रिफंड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था प्रोसेस और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।